देखो उसके बाद का जो काम रहेगा वो अपना रहेगा ओपन सीवी का। तो आप क्या कर लो, ओपन सीवी को इंस्टॉल कर लो। किसको कर लो? ओपन सीवी को। तो ओपन सीवी को इंस्टॉलेशन का क्या भी रहेगा? पिप इंस्टॉल ओपन सीवी हाइफन पाइथन हो रहा है। इसको मैं मेरे सिस्टम से हटा देता हूँ और यहाँ से इसको क्या कर देता हूँ, कंट्रोल जे दबा देता हूँ। यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट सीवी टू से क्या रहती है, वो इंपोर्ट होती है। किससे इंपोर्ट होती है? सीवी टू से। तो ये मैंने क्या कर लिया, उसको इंपोर्ट कर लिया मेरे सिस्टम के अंदर। ऑलरेडी वो क्या है, इंपोर्ट है। अब देखो इस जो आपकी इमेजेस है, उस इमेजेस का पढ़ने का, यानी कि उनको कन्वर्ट करने का जो है, उनको रिसर्च करेंगे, उनको रीड करेंगे, है ना, वो सारा काम अपना रहेगा। अब देखो एक बार मैं क्या कर लेता हूँ, तुम्हारे पाथ अंडरस्कोर जो डिक्शनरी है उसके डॉट आइटम्स निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ? डॉट आइटम्स। तो ये आइटम्स आते हैं तुम्हारा केट और डॉग वाले, है ना। तो मैं केट को तो लेबल बना लूँ, यानी कि अब जो डेटा है वो अपन को डिपेंडेंट और अनडिपेंडेंट के अंदर डेटा डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, तो अपनी जो इमेज है वो इमेज कौन क्या है, इंडिपेंडेंट। और जो ये केट और डॉग क्या है, डिपेंडेंट, है ना। तो जो इनको तो मैं बोलूँगा लेबल्स, और जो आपकी इमेज है इनको बोलूँगा इमेज। तो देखो अपन क्या करते हैं, ओपन सीवी के अंदर पहले तो मैं क्या बनाता हूँ, दो खाली खाली क्या बनाता हूँ, लिस्ट बनाता हूँ। अंडरस्कोर लिस्ट इक्वल टू दिस। और यहाँ पे एक और बनाता हूँ लेबल्स के नाम से। ये मैंने बना दिया लेबल्स के नाम से, है ना। किसके नाम से बनाता हूँ? लेबल्स के नाम से बनाता हूँ। ये बनाने के बाद लेबल्स के नाम से बना लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मेरी एक एक अपन को लेबल्स को तो इसमें अपेंड करना है। तो मैं क्या इस पे फॉर लूप लगा दूँ आइटम्स पे। तो ऐसे लगा दो जैसे ऐसे। फोर की कोमा वैल्यू इन, ऐसे कुछ ऐसे हो जाएगा ना काम। ये लगा दिया। अब यहाँ पे या तो पाथ ले लो तो सही रहेगा। हाँ सही है। वैल्यू, इस वैल्यू के अंदर क्या स्टोर आएगा पता है? इस वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर क्या है, कोई बताएगा मेरे को? और की वाले में तो क्या आएगा और वैल्यू वाले में क्या आएगा? किस में आएगा गेट और डो? हम्म। की के अंदर तो क्या आएगी अपना कैट और डॉग। और इसके अंदर इमेज का पाथ आएगा, तुम्हारे पास क्या आएगा, इमेज का पाथ आएगा। अब मेरे को पूरे के पूरे पाथ चाहिए तो मैं क्या लगा देता हूँ, इन वैल्यू, इस जो वी एल है ना, वी एल, इन पे फॉर लूप वो लगा देता हूँ ताकि एक एक रिटर्न होता है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं क्या लगाता हूँ, वी ए एल, इस पे फॉर लूप लगाता हूँ, फोर और फोर पाथ इन, ऐसे ऐसे लगा दूंगा तो एक एक पाथ मेरा किस में स्टोर हो जाएगा। हाँ, एक एक पाथ किस में स्टोर हो जाएगा मेरा, पाथ नाम के वेरिएबल एक एक पाथ आ जाएगा। एक एक इमेज का पाथ आ गया। अब cv2 लाइब्रेरी के पास क्या एक फंक्शन है, आई एम रीड।
उसके अंदर मैं अगर पाथ को पास कर दूँ तो एक एक इमेज को क्या करेगा, रीड करेगा। और इसको एक में ये वेरिएबल के अंदर डाल देता हूँ, इमेज अंडरस्कोर अरे। ये क्या करती है, इमेज को कन्वर्ट कर देती है अरे के अंदर। आई एम रीड करते कर दिया। और रीड करने के बाद अब इस इमेज को अपन क्या करते हैं, रीसाइज करते हैं। रीसाइज का मतलब एक साइज की फॉर्म में लाते हैं। तो मैं बोलता हूँ CV2 को, CV2 के पास एक फंक्शन है जिसका नाम है रीसाइज। ये मैंने कर दिया रीसाइज, और उसके अंदर पास कर देता हूँ तुम्हारी इस इमेज को। और इमेज को पास करने के साथ साथ यहाँ पे उसके साइज भी पास कर देता हूँ कि 224,244। इस साइज की मैं क्या कर देता हूँ, मेरी इमेज रहता है। और इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ जिसका नाम रख लेता हूँ इमेज अंडरस्कोर री साइज अरे, है ना। कर दिया। इतना होने के बाद मैं क्या करता हूँ, बाहर की तरफ आता हूँ। अब देखो, मेरे जो ये हैं, इसके अंदर मेरे को क्या काट, इसके अंदर क्या डालना था, उसका पाथ। तो इसके अंदर मैं क्या पेंट कर देता हूँ। अब पेंट क्या कर देता हूँ, आपका रीसाइज एरे वाला, इसको ऐसे कर दूं। और जो लेबल्स हैं, लेबल्स के अंदर क्या पेंट कर दूं, आपकी कीज। क्या पेंट कर दूं, आपकी की। आई कहानी समझ में। तो की के अंदर तो वो चल जाएगी। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रन करवाऊँ। ये मैंने क्या कर दिया, इसको रन करवा दिया। ये मेरा क्या हो रहा है, रन हो रहा है, एक एक इमेज को उसमें डाल रहा है ना। इमेज को रीड कर रहा है, रिसाइज कर रहा है, और अपेंड कर रहा है। बस ये हो गया मेरा। अब जब मैं क्या करता हूँ, इसको इस लिस्ट को क्या करता हूँ, मैं कॉल करता हूँ नीचे की तरफ। तो ये मेरे को अरे के अंदर कन्वर्ट होती हुई दिखती है। और इसकी साइज क्या रहती है, ये साइज रहती है 224,244, है ना। आगे इसके पूरा जो अपनी इमेजेस है वो अरे के अंदर कन्वर्ट हो गई। अब बात आती है लेबल्स की। किसकी बात आती है, लेबल्स को जैसे कॉल करता हूँ तो ये आपके लेबल्स कुछ इस तरीके से क्या हो जाते हैं, तुम्हारे लेबल्स हो जाते हैं, है ना। अब देखो, इन लेबल्स को अपन एक अरे के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अरे के अंदर कन्वर्ट करने के लिए कैसे करोगे, np डॉट अरे फंक्शन के थ्रू हो जाएगा ना। और इसको वापस लेबल्स नाम के वेरिएबल के अंदर डाल देता हूँ। और इसी तरह जो आपका जो दूसरा वेरिएबल था, इसको भी मैं किस में डाल देता हूँ, एक अरे के अंदर डाल देता हूँ। np डॉट अरे, और इसको वापस किस में डाल देता हूँ, इमेज अंडरस्कोर arg अंडरस्कोर लिस्ट। इसको रन करवा देता हूँ। दोनों को क्या कर दिया अपन ने, अरे के अंदर पास कर दिया। अब आपके अगर लेबल्स को आप जब देखोगे, कंट्रोल C करता हूँ, इनको कंट्रोल V करता हूँ, तो इसका आउटपुट तुम्हारे पास ये आता है। क्या आता है आउटपुट, ये आता है। तो यहाँ पे आप केट की जगह केट नहीं कर सकते। हम्म। एनकोडिंग कर दो इसकी। एनकोडिंग कैसे करोगे। हम्म। अरे इनकी एनकोडिंग कर दो 0 और 1 से। केट को 0 दे दो। हाँ। जितने में आपका वो जो वेरिएबल है, इसके अंदर जब मैं क्या करता हूँ, इसको जब मैं कॉल करता हूँ, तो ये तो मेरा न्यूमेरिकल के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये तो मेरा कन्वर्ट हो गया ना। अब मेरी बात है लेबल्स के हैं, लेबल्स को क्या कर दो आप, ऐसे कर दो। हाँ, जल्दी करो। हम्म,
जल्दी से करो, फटाक से करो, उसको लेबल एनकोडिंग करो, मेरे पास कोड शेयर करो। बताओ। देखो यहाँ पे करते हैं अपन कि पहले मैं क्या लगाता हूँ, फोर लूप लगाता हूँ। फोर आइटम्स इन मेरी लेबल्स के ऊपर, लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करके इस लिस्ट के ऊपर मैं क्या लगाता हूँ, लेबल्स के ऊपर फोर लूप लगाता हूँ। ऐसे लगा सकता हूँ फोर लूप। अब देखो लिस्ट कॉन्फ़िगरेशन सिखाता हूँ तुम्हें, क्या सिखाता हूँ, है ना। उसका मीनिंग होता है एक ही लाइन के अंदर पूरा काम कर देना। एक एक लेबल्स उठेंगे, वो किस में जाएंगे, आइटम्स के अंदर। अब इसको इधर की तरफ बोल देते हैं, देखो वन इफ आइटम, देखो इधर देखो, आइटम इक्वल इक्वल टू, अगर आपको क्या मिलेगा, डॉक्स मिलेगा, तो आप क्या कर देना उसको। इसका मतलब होता है कि ये तो कहानी समझ में आई कि ये इतना लोग तो समझ में आ गया ना। फिर आपने क्या बोला, इफ आइटम आइटम इक्वल इक्वल टू क्या मिल जाएंगे, अगर आपको डॉग मिलते हैं, है ना, तो उसको आप क्या कर देना, वन कर देना। ये वन कर देना। अब यहाँ पे मैं क्या लगा दूं, एल्स कंडीशन। क्या लगा दूं, एल्स। एल्स आप क्या कर देना, जीरो। एल्स आप क्या कर देना, जीरो। ये हो गई कहानी खत्म। अब देखो इतना काम हो गया, मैं चाहता हूँ कि ये वापस पूरा अरे के अंदर ही कन्वर्ट हो जाए। तो मैं क्या कर देता हूँ, ये लिस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसको लिस्ट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। np डॉट अरे, और इसको वापस किस में डाल देता हूँ, लेबल्स में डाल देता हूँ। किस में डाल देता हूँ, लेबल्स में। और इसको रन करवा देता हूँ, और इन लेबल्स को जब मैं वापस से देखता हूँ, ये क्या हो गया। DOGS ही तो लिखा था अपने, और क्या लिख रहा है यहाँ पे। हम्म। 1 मिनट, 1 मिनट रन होल्ड कराने दो इसको। ये मैंने लगाया फोर आइटम इन लिस्ट, ये लगा दिया, चलो ठीक है। फिर ये सही तो है, डॉग्स। DOGS सही तो है, डॉग्स है ना, स्पेलिंग सही है ना। इफ, ये कर दिया, ये कर दिया। अरे यार, इसको लिस्ट कॉन्फ़िगरेशन तो पूरा करना ही पड़ेगा ना। लिस्ट के अंदर तो डालनी पड़ेगी पूरी चीजें। लिस्ट कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो जैसे रन करवाता हूँ, वापस इनको क्या करवाता हूँ, कॉल करवाता हूँ। तो ये आपके क्या हो गए, जीरो और वन हो, क्या हो गए, जीरो और वन हो गए। यही टास्क था अपना, ये कन्वर्ट होने के बाद काम हो गया पूरा। अब काम हो गया तो चलो। इंडिपेंडेंट डेटा किस में है, इंडिपेंडेंट डेटा है वो आपका किस में है, ये है ना इंडिपेंडेंट, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हाँ ये देख लो एक बार, इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ ना। तो फ्रॉम एसक्यूएल एंड डॉट मॉडल सिलेक्शन, ऐसा होता है क्या उसमें, सिलेक्शन सही है इसमें। IMPORT, और इसमें से इंपोर्ट क्या करना है, ट्रेन टेस्ट, सही है स्प्लिट, सही है ना।
इसमें से मैं क्या बनाता हूँ इसका, इसके अंदर क्या पास करता हूँ, एक तो तुम्हारा ये वेरिएबल कौन सा, इंडिपेंडेंट वाला राजा, ये इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और इसको किस में डालता हूँ, इसमें। इसी के साथ दूसरा वेरिएबल कौन सा है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहाँ पे जो टेस्ट अंडरस्कोर जो साइज होती है, ऐसे होता है साइज अंडरस्कोर, नहीं, इस ये ऐसे ऐसे होता है, कुछ अलग तरीके से होता है वो, ऐसे होता है। फिर मैं क्या कर देता हूँ, इसको डिवाइड कर देता हूँ, पहले तुम्हारा अक्स ट्रेन के अंदर, अक्स अंडरस्कोर ट्रेन कोमा अक्स टेस्ट के अंदर टी एस टी, फिर मैं कोमा पास कर देता हूँ वाई ट्रेन के अंदर, फिर मैं कोमा कर देता हूँ अक्स ट्रेन के अंदर, और इसको रन करवा देता है। ये मेरा डेटा 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। इतना होने के बाद आप एक्स टेस्ट को इनको क्या करवा लेना, प्रिंट करवा लेना, है ना। अब देखो, जो ट्रेनिंग के लिए आप डेटा दोगे ना, तो ट्रेनिंग के लिए इसमें इंडिपेंडेंट डेटा है ट्रेनिंग वाले में। कहाँ पे लिखना था भाई, यहाँ पे वाई ट्रेन तो है ना, ये रहा। यहाँ पे क्या आएगा, ट्रेन ही आएगा, ये लो। यहाँ पे वाई टेस्ट आएगा। अच्छा, हो गया। इतना काम होने के बाद अपन जो ट्रेनिंग के लिए जो डेटा देंगे, उस ट्रेनिंग वाले डेटा को जो जैसे अपना एक्स ये हो गया, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, इसको मैं क्या कर देता हूँ, ईच पिक्सल से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, जैसे 255, और डिवाइड करने के बाद इसको वापस किस में डाल देता हूँ, इसी वेरिएबल के अंदर डाल देता हूँ। और इसी तरह जो अक्स टेस्ट आप जी क्या करोगे, टेस्ट करोगे, है ना, जिससे टेस्ट करोगे, तो उसको भी मैं क्या कर देता हूँ, 250 से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, और इसको भी किस में डाल देता हूँ, अक्स अंडरस्कोर टेस्ट के अंदर, और इसको रन करवा देता है। इसको रन करवा दिया, ये हो गया मेरा काम। इतनी कहानी समझ में आई। हम्म। चले आगे की तरफ। चलो, अब अपना काम है मॉडल बनाना। तो ऊपर की तरफ आई थिंक मैंने ऐसे कर रखा है क्या, फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट केरास डॉट मॉडल, मॉडल्स होंगे ना, और इम्पोर्ट उसमें से मैं, है ना, हाँ हाँ, उसमें से मेरे को क्या करना है, सिक्वेंसल, कोई ना, मैं मेरी प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ, सिक्वेंसल। ये था एक अपनी वो लेयर वाला था, तो मैं कर लेता हूँ फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट केरास डॉट लेयर्स, आर एस ही होता है ना, है ना। उसमें से मैं क्या कर लेता हूँ, इम्पोर्ट कॉन वी टू डी कोमा मैक्स पूलिंग टू डी, सही है। फिर इसी के पी कैपिटल, हाँ हाँ, फ्लैटन, और कौन सी थी, डेंस, फ्लैटन की स्पेलिंग सही है। फिर कौन सी थी, डेंस लेयर, और यहाँ पे ये पी कैपिटल कर लेते हैं भाई,
और इसको रन करवा के देखते हैं सिंटेक्स एरर आके भाई। ये कोमा, यहाँ पे कोमा लगाना था। कैन नॉट फाइंड सिक्वेंशियल की स्पेलिंग गलत है। ILOS। तो ये क्या हो गया, अपना सिक्वेंशियल वाला काम हो गया। मॉडल का बनाओ ऑब्जेक्ट, है ना। या तो आप मॉडल का ऑब्जेक्ट बना लो, या फिर इस तरीके से क्या कर दो, आप पास कर दो इसके अंदर डेटा। आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो डेटा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बनाते हैं कॉन्वेंस लेयर। कॉन्वेंस लेयर बना दी, है ना। मैं 32 कॉन्वेंस लेयर बनाता हूँ यूनिट। और जो भी बनाता हूँ वो 3 बाई 3 की बनाता हूँ। 3 बाई 3 की बनाता हूँ। इससे बाहर आता हूँ और एक्टिवेशन फंक्शन यूज करता हूँ मैं, इक्वल टू वैल्यू। वैल्यू यूज कर लिया। इसी के साथ जो इनपुट शेप रहेगी, क्या रहेगी, इनपुट शेप क्या रहेगी, बताएगा कोई मेरे को, इसकी इनपुट शेप क्या है। इक्वल टू, इसकी जो इनपुट शेप रहेगी वो थी अपने 244, 224, 224 और 3D थी वो। ये आपकी क्या बन गई, एक कॉन्वेंस लेयर बन गई। इसके बीच में क्या बना लेते हैं, एक मैक्स पूलिंग लेयर बना लेते हैं। इसको बना लेते हैं, मैक्स पूलिंग लेयर को बना लेते हैं, वो बना लेते हैं 2,2 के रूप में, है ना, बन गई। फिर इसको मैं क्या करता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ। फिर एक कॉन्वेंस लेयर और बनाता हूँ। एक कॉन्वेंस लेयर बनाता हूँ, उसके अंदर 64 बिट कर देता हूँ। और उनको कर देता हूँ 3,3 बना लिया। और कॉमा लगा के एक्टिवेशन इक्वल टू वैल्यू कर देता हूँ। सही है। इसी के बीच में क्या बनाता हूँ, यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ। और मैक्स पूलिंग लेयर को कॉपी करता हूँ। और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह क्या करता हूँ, एक कॉन्वेंस लेयर को क्या करता हूँ, लेता हूँ वापस कॉन्वेंस लेयर को बनाता हूँ। यहाँ से कॉमा से सेपरेट करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। फिर क्या है, एक को ये और बनाते हैं, पुलिंग लेयर, मैक्स पुलिंग लेयर। कैसे बना लो आप, कैसे बना लो, अपन को तो बनाना आना चाहिए। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, इधर देखो, इसके बाद में अपन बनाते हैं अपने फ्लैटन लेयर। देखो फ्लैटन लेयर कैसे बनेगी। ये मेरी फ्लैटन लेयर बन गई, बन गई। ये मेरी क्या बन गई, फ्लैटन लेयर को कोमा, फ्लैटन लेयर के बाद में कौन सी लेयर आती है, तो ये कोमा लगाया, यहाँ पे आया। और ये डेंस लेयर बनाता है, कंट्रोल C और कंट्रोल V। डेंस लेयर कैसे बनती थी, जैसे मैं 64 बना दूं और डायरेक्ट एक्टिवेशन फंक्शन पास कर दूं। और वो कौन सा पास कर दूं, वैल्यू। और आउटपुट अपन को एक ही चीज, एक ही सेल में आएगा, या तो कैट होगी, डॉग होगी, बाइनरी प्रॉब्लम होगी। तो एक डेंस और बना लूं यहाँ पे। तो एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा यूज करोगे बाइनरी के लिए आप, सिग्मोइड। कौन सा यूज करोगे, तो यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ सिग्मोइड। हो गया। ये तुम्हारा किसका काम हुआ है, फीड फॉरवर्ड प्रोपेगेशन में। हम्म। 1 मिनट के लिए थोड़ा सा काम को बंद कर दो लिखना। इनको छोटा कर देते हैं एक बार। अब मैं यहीं पे क्या कर लेता हूँ, बैकवर्ड प्रोपेगेशन का काम कर लेता हूँ। किसका काम कर लेता हूँ, देखो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता है मॉडल। बना लिया मॉडल।
और यहाँ पे करता हूँ, इधर देखो मॉडल डॉट कंपाइल होता है, कंपाइल ही होता है ना, COMPILE, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मेरा जो ऑप्टिमाइजर है, कौन सा, ऑप्टिमाइजर, सही है ऑप्टिमाइजर, वो हमेशा मैं यूज करता हूँ एडाम। फिर मेरा जो लॉस है, यहाँ पे प्रॉब्लम कौन सी है, बाइनरी, तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ बाइनरी को, किसको यूज करता हूँ, बाइनरी क्रॉस, हो गया क्रॉस एंट्रोपी, ट्रोपी। और यहाँ पे मैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स CS, बहुत डिफिकल्ट होता है, सजेशन नहीं देना है। और इसको मैं कर देता हूँ एक्यूरेसी, सही है एक्यूरेसी की स्पेलिंग, सही है। ये हो गया। ये होने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, मॉडल डॉट फिट, और फिट के अंदर कौन कौन सा डेटा पास कर देता हूँ, अक्स अंडरस्कोर ट्रेन, कोमा अक्स एन के साथ साथ वाई ट्रेनिंग डेटा दे देता हूँ। और इपोसेस वो के वही आपके पैरामीटर रहेंगे, इपोसेस एक बार के लिए 5 ही दे देता हूँ, कोमा बेच साइज आप देना चाहो तो यहाँ पे BATCH_SIJE इक्वल टू दे दो आप 32, हो गया। और इसको करवा दो रन, कोमा है, यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे कोमा देखो ऐसे ऐसे, है ना, तो ये इसमें एरर आ सकती है। क्या